आप सभी को नमस्ते। तो आज से हम दोजे चोत्पा पढ़ना शुरू करेंगे। ये ग्रंथ गद्य में लिखा हुआ होता है। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2 प्रेयर सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम इन 2 प्रेयर को पढ़ना सीखेंगे। जब मैं पढ़ूंगा आप लोगों ने भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करते हुए ज़रूर पढ़ना है। संज्ञै छुईदंग छोकी छोकनम ला चंगचुप बरदू दगनी क्याप्सू ची दग्गी जिनसोक कीपई छोकनम की डोला फंचिर संज्ञै डुपर शो। और एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। संज्ञै छुईदंग छोकी छोकनम ला चंगचुप बरदू दगनी क्याप्सू ची दग्गी जिनसोक गीपई छोकनम की डोला फंचिर संज्ञै डुपर शो। इस प्रेयर को हमें 3 बार पढ़ना है। अब मैं दूसरा प्रेयर को पढ़ना सिखाता हूँ। आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे रिपीट ज़रूर करना। सेमचन थमचत देवादंग देवई क्यूदंग दनपर क्युरचिक। सेमचन थमचत दुगनल दंग। 3 बिंदी को एक साथ पढ़ना है यहाँ पे। दुगनल गी, यहाँ भी 3 बिंदी को एक साथ पढ़ना है। ग्यूदंग डलवर क्युरचिक। सेमचन थमचत दुगनल मेतपई देवा दम्पादंग। 3 बिंदी को एक साथ पढ़ना है यहाँ पर। मीडलवर, यहाँ भी 3 बिंदी को एक साथ पढ़ना है। क्युरचिक। सेमचन थमचत न्येरिंग छकदंग निहदंग डलवई तंगयोमला, यहाँ भी 3 बिंदी को एक साथ पढ़ना है। नहीं पर ग्युरचिक। और एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुनना और मेरे पीछे पीछे रिपीट ज़रूर करना। सेमचन थमचत देवादंग देवई ग्यूदंग दनपर क्युरचिक। सेमचन थमचत दुगनल दंग दुगनल गी ग्यूदंग डलवर क्युरचिक। सेमचन थमचत दुगनल मेतपई देवा दम्पादंग मिडलवर ग्युरचिक। सेमचन थमचत न्येरिंग छकदंग निहदंग डलवई तंगयोमला नहीं पर ग्युरचिक।
ये दोनों ही पद्य में लिखा हुआ है, तो ये दोनों पढ़ना आसान होता है। इसमें ज़्यादातर हमें जोड़ी जोड़ी ही पढ़ना पड़ता है। तो अब हमने दोजे चौपा पढ़ना शुरू करना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है ग्यागर कद्दू। यहाँ पर ग्यागर कद्दू लिखा है। ग्यागर मतलब इंडिया, कद मतलब भाषा में, कद्दू मतलब भाषा में, इंडिया की भाषा में। इंडिया में बहुत सारे भाषा हैं, तो परंतु यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं? संस्कृत के बारे में बोल रहे हैं। अब इस ग्रंथ में ग्यागर कद्दू इसलिए लिखा है क्योंकि तिब्बत के विद्वान लोग ये बताना चाहते हैं कि इसका मूल ग्रंथ संस्कृत में ही उपलब्ध है। ठीक है जी, संस्कृत में भी उपलब्ध है बोल के ऐसा बताना चाहते हैं, पर हमने इसको अपनी भाषा तिब्बती में ट्रांसलेशन किया है। तो ये बता रहे हैं कि मतलब खुद का ही नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है हमारा तिब्बत का है, नहीं बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि भारत का ही है, यहाँ की संस्कृत में उपलब्ध है, बता रहे हैं ये। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोगों ने ध्यान देना। और अब ये संस्कृत लिखा है, यहाँ पे संस्कृत लिखा है, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था। करतक टा, खरतक ठा ऐसा नहीं पढ़ेंगे, परतक टा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ करतक क्रा, खरतक खरा ऐसा हो पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ पे चा छा जा को क्या पढ़ेंगे? चा छा जा पढ़ेंगे। ठीक है जी, संस्कृत में। तो आप लोग मेरे साथ मेरे पीछे पीछे ज़रूर रिपीट करना। तो मैं आप पढ़ना शुरू करता हूँ। ग्यागर कद्दू। ठीक है जी, आर्या वज्राज, चा को आगे ले गया, फिर क्या बचा? छेदका प्रज्ञा। ठीक है जी, पारमिता, पारमिता नामा महायाना सूत्रा। अब यहाँ पे एक डंडा दिखा रहे हैं, ये बोल रहे डंडा हमें रुक जाओ, स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म हो गया है बोल रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि हिंदी में पूर्ण विराम है, वैसे ही यहाँ पे बोटी भाषा में इसको शब्द बोलते हैं। और एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। ग्यागर कद्दू आर्या वज्राज छेदका प्रज्ञा पारमिता नामा महायाना सूत्रा। ठीक है जी, अब इसके बाद बहुत कद्दू, यहाँ पे दू, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, ये एक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह को हमें आगे वाला शब्द के साथ पढ़ना है, इसलिए हमने यहाँ पढ़ा है बहुत कद्दू। ठीक है जी, फकपा शेरप की यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, तभी मैंने शेरप के साथ आगे पढ़ा। फारोल तू भी यहाँ विभक्ति चिन्ह है, तभी पढ़ा फारोल तू। छिनपा दोजे चोत्पा जे जावा थेकपा छेनपोई छेनपोई दो। अब यहाँ फिर शब्द आया है, तो यहाँ एक सेंटेंस खत्म होता है, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फकपा शेहरप की फारोल तू छिनपा दोजे चोत्पा जे जावा थेकपा छेनपोई दो। ठीक है जी, अब पढ़ेंगे संज्ञ दंग। दंग भी एक चिन्ह है, तो हमने संज्ञ शब्द के साथ आगे पढ़ा है। झंगछूप सेम्पा थमचत ला, ला भी विभक्ति चिन्ह है, तो हमने थमचत के साथ पढ़ा। छक छल लो, फिर यहाँ पे शब्द आया है, तो एक सेंटेंस खत्म हो गया है, तो दोबारा पढ़ता हूँ इस सेंटेंस को दोबारा।
상계당 정축 셈빠 탐잣라 착찰로 디갓 दागी थोइपा दुईचिक ना। अब ये सेंटेंस खत्म हो गया, ये लाइन लगा है यहाँ पे शत, इसको बोलते हैं शत। अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। दिक्कत दागी थोइपा दुईचिक ना। चोमदन चोमदन दही, और एक यहाँ पे और एक शब्द रह गया है पीछे। इन तीन बिंदी को हमेशा एक साथ पढ़ना है। चोमदन दई, चोमदन दई मतलब बोलते हैं भगवान। भगवान को ट्रांसलेशन क्या करते हैं? चोमदन दई। ठीक है जी, चोमदन ये खत्म नहीं, दई यहाँ है ना, पिछले चोमदन और दई, ये तीनों बिंदु को एक साथ पढ़ के बोलेंगे चोमदन दई न्यन योत ना। ठीक है जी, गलबू गलजत की सल गोनमेत जय जिंदगी। घी यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, तभी आगे ले गया, आगे के शब्द के साथ पढ़ा। कुंगा रावा ना गेलोंग। ठीक है जी, तोंग सिंगल, उसके बाद पढ़ेंगे नीग्या, तोंग नीग्या चुई गेलोंगी। घी विभक्ति चिन्ह है, आगे के शब्द के साथ पढ़ा फिर मैंने। गेदुन चेनपो दंग। अब यहाँ पे शब्द आए तो रुकना पड़ेगा। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ूंगा। पीछे अभी क्या रह गया है? पीछे चोमदन है। ठीक है जी, पीछे मतलब इसको याद रखना आप लोगों ने। चोमदन, चोमदन पीछे है तो पढ़ना है चोमदन दई। ठीक है जी, न्यन योत ना गलबू गलजत की छल गोनमेत जय जिंदगी कुंगा रावाना गेलोंग तोंग नीग्या चुई गेलोंगी गेदुन चेनपो दांग। ठीक है जी, अब एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरा सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे हम। जंगचुप सेम्पा सेम्पा चेनपो रप्तु मंगपो दगदंग थपचिक तू। तू विभक्ति चिन्ह है तो आगे थपचिक के साथ पढ़ लिया है। जुक्सो। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। जंगचुप सेम्पा सेम्पा चेनपो रप्तु मंगपो दगदंग थपचिक तू जुक्सो। इस बार मैं अब सीधा सीधा पढ़ के सुनाऊंगा, अलग अलग करके, जोड़ी जोड़ी नहीं पढ़ूंगा, सीधा सीधा पढ़ूंगा। ग्यागरकद्दू आर्या वज्राज छेदका प्रज्ञा पारमिता नामा महायाना सूत्रा बोधकद्दू फकपा शेरब की फरोल तू छिनपा दोजे चोतपा जे जावा थेकपा छिनपोई दो सांगे दंग चंगचू सेम्पा थमचतला छाक चालो दिक्कत धागी थोइपा दुई चिकना। अब चोम को यहाँ पे लाना है। चोमदन दई यान्योदना गेलबू गेलजत की छल गोनमेत साइजिनगी कुंगा रावा ना गेलोंग तोंग नीग्या चुई गेलोंगी गेदुन छेनपो दांग चंगचुक सेम्पा सेम्पा छेनपो रबतु मंगपो दागदांग थप चिक तू जुक्सो। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पर
आप लोगों ने अभी तक मैंने जैसे पढ़ना सिखाया था वैसे ही आप लोगों ने बाद में खुद से पढ़कर अभ्यास करते रहना। अगर किसी को कुछ भी समस्या हो तो आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।